प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, अगर वो आपसे वाचा बांधता है तो उस पर विश्वास करो और भरोसा करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज के सुंदर दिन लिए, सुंदर समय लिए, सुंदर सुबह लिए पिता जी, जो साड़ी जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लिए। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थ पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से आज की बात को। परमेश्वर, सबसे पहली बात है कि मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब तक झूठ ना बोले तब तक उसे खाना हजम नहीं होता, ना उसको नींद आती है, ना उसको चैन मिलता है। इसलिए वो झूठ ऐसे इसलिए बोलता है कि जैसे हम खाना खाने के बाद चूरन खाते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कभी भी चैन से नहीं बैठता जब तक उसको झूठ ना बुलवाया जाए, या वो ऐसी बात ना कह दे जो झूठी, जो लज्जाजनक हो। लेकिन परमेश्वर तो कभी ऊँघता भी नहीं है, नींद कहाँ से आएगी? वो तो कभी सोता नहीं है, वो तो हमेशा हमारी शुद्ध रखता है, हमारे आसपास रहता है। सुनिए, मनुष्य यदि किसी से वादा कर ले और देखे कि यह तो घाटे का सौदा है, मनुष्य कभी किसी से वादा कर ले कि भाई मैं तुझको कल 50,000 रुपये दे दूंगा, और उसको मालूम हो जाए कि ये तो वापस नहीं आएंगे, तो वो क्या करेगा? कई तरह के बहाने बनाएगा, इधर की बात उधर की बात, पैसे मिले नहीं, अरेंजमेंट नहीं हुआ, अभी क्या करूं, मेरे पास है नहीं, ऐसे झूठ बोल बोल कर अपना वादा वो तोड़ देगा। क्योंकि वो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है। अब सुनिए, मगर परमेश्वर के मुख से चाहे एक ही बार बोला जाता है, उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। बस वो चाहता है केवल उसी की महिमा की जाए, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, मनुष्य जो केवल एक सांस या हवा का झोंका और एक पल का मेहमान भी है। ये भी ज़्यादा समय हमने बोल दिया। क्यों? अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी आंखें बंद हो जाएं, खत्म। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, हम ये सोचते हैं। लेकिन सुनिए, वो बड़े बड़े वादे करता है, मनुष्य की बात करते हैं, उसकी सैकड़ों पुश्तें भी जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा ताजमहल बनाऊंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं संसार के सारे जंगलों को पानी दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं संसार की सारी आग बुझा दूंगा, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। और परमेश्वर जो सदा लौट रहने वाला है, जो पहला भी है, आखिरी भी है, अल्फा भी है, ओमेगा भी है,
जिसका कोई अंत है ही नहीं। उसने जो कुछ वचन को कहा वो पूरा किया, और जो कुछ वचन की फूंक से बनाया वो सदा लौ यानी कि काफी समय तक रहने वाला है। लेकिन जिसको उसने अपने हाथों से अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया, उसका कुछ पता नहीं कि कब वो खत्म हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, और उसका जीवन एक लम्हा रखा है, एक लम्हा, पलक झपकने से भी कम समय। मगर जिसको अपने जैसा और समानता में बनाया वो मनुष्य परमेश्वर की कदर नहीं करता। हालेलुया। अब सुनिए, अगर मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए बनाया है कि वो जब चाहे उसकी सांस खत्म कर दे। हालेलुया। अब क्योंकि वो सदा रहने वाला नहीं है, आपने जैसा और अपनी समानता का बना हुआ मनुष्य कई बार माँ के पेट में ही मर जाता है। ना वो सूर्य को देखता है, ना वो दिन का रोशनी, ना रात की अंधेरे को देखता है। मनुष्य का जीवन ऐसा है, फिर भी वो घमंड नहीं छोड़ता। बेशक परमेश्वर ने सदा रहने वाली वस्तुओं को जब चाहे तब तक वो रह सकती हैं रखता है। जल प्रलय तक सब कुछ ठीक था, उसने फिर दोबारा वैसा ही बना दिया। क्या उसको पल में बनाया? नहीं, उसको सैकड़ों बरस लगे। लेकिन मनुष्य पल भर में अगर मर जाता है तो वो दोबारा जी नहीं सकता, उठ नहीं सकता। ये उसके लिए एक अभिशाप है, ये वरदान नहीं है। ये दोबारा जन्म नहीं लेता, पेड़ गिर जाता है और वहीं से फिर भी वो पनप सकता है। हवा चली जाती है, फिर से दोबारा आ जाती है। सूर्य रात को छिप जाता है, सुबह फिर आ जाता है। आकाश कभी नहीं मिटता, कभी खत्म नहीं होता। तारे हर रोज दिखाई देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये सारी वस्तुएं जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक रहेंगी। सब कुछ मनुष्य को उसने बनाकर दे दिया था, फिर भी मनुष्य अपनी धन संपत्ति को अर्जित करते करते मर जाता है, लेकिन वो लालच नहीं छोड़ता। अब देखिए, एक ऐसा मनुष्य जो अपनी निज संतान चाहता है, उसकी धन संपत्ति इतनी है कि उसके पास उसका वारिस कोई नहीं है। ये परमेश्वर के दास अब्राहम की बात करते हैं, और वो चाहता है कि उसके संतान हो जाए, कैसे भी हो जाए। अब परमेश्वर उसको वादा कर चुका है कि तेरी संतान होगी। हालेलुया। और जब तक अब्राहम के संतान नहीं हुई तब तक वो ऐसे ही कुर्ता ही रहा, और उसकी पत्नी भी। वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एली अजेर होगा। अंत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। अभी भी उसके मन में चिंता है कि उसको वंश नहीं मिला, यानी कि उसके घर में संतान नहीं। वो सोचता है कि ये जो उसके घर में बचपन से जन्मे पले हैं, यही उसके वारिस होंगे। लेकिन परमेश्वर की बात पर वो विश्वास नहीं करता, कान नहीं धर रहा, चिंता कर रहा है कि परमेश्वर से पूछता है कि तूने तो मुझे निर्वंशिक रखा है, मुझे संतान नहीं दी है, मैं कैसे मान लूं कि मैं सदा लो अपनी पीढ़ियों को देखूंगा। लेकिन हमने अभी कहा कि वो मनुष्य भूल जाता है, परमेश्वर की वाचा को भूल जाता है, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि तू अपनी संतान को देखेगा, उसकी संतान इतनी होगी
कि जैसे समुद्र की रेत के कण है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो दो चिता है कि पता नहीं संतान होगी कि ना होगी। उसने एक अपनी पत्नी के कहने पर गलती भी कर ली। उसने अपनी नौकरानी के साथ व्यभिचार किया, जो परमेश्वर की निगाह में गलत था। और उस पर एक लड़का हुआ, उसने कहा शायद यही होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तेरा वारिस नहीं है, तेरा वारिस तेरे निज खून का वारिस होगा, यानी कि तेरा अपना बेटा होगा। वो सोच रहा था कि 100वें वर्ष में मैं पहुंचने वाला हूं और उसकी पत्नी 90वें वर्ष पहुंचने वाली है, संतान कहां से आएगी। वो इस बात को हल्के से ले रहा था। जब परमेश्वर ने जाना कि अब्राहम उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा और केवल अपनी चल अचल संपत्ति पर मनन कर रहा है, हालेलुया, और ध्यान दे रहा है, उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, ना उसके वचन पर विश्वास कर रहा है, और जानता है कि वो यहोवा सर्वशक्तिमान से बातें कर रहा है। इब्राहिम को मालूम है कि वो उस परमेश्वर से बात कर रहा है जो सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, जो सृष्टि का करता है, जिसने कण कण बनाया है, जिसने ये सारे जंगल, दरिया, सूरज और पहाड़, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाया है। वो उससे बातें कर रहा है, फिर भी उसको बेविश्वासी है। आज भी लोगों को बेविश्वासी है, उसको बोल दो, देखो भाई हमने दुआ कर दिया है, लेकिन देना या लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। हमने केवल आपके लिए उसके मंदिर में दुआ कर दिया है। लेकिन वो साल बीतने पर आकर झगड़ा करते हैं, तुमने दुआ की थी, हमारे घर में ये हुआ क्यों नहीं। हमारे एक पड़ोसी गांव में किसी ने कहा कि उसके घर में बेटा हो जाए, हमने उसके लिए दुआ कर दी। अब देखिए उसके मुंह से क्या निकला, क्योंकि उसके घर में लड़की आ गई थी। बोला कि हमने लड़का मांगा था, परमेश्वर ने लड़की दे दी है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। आपने कहा, मैंने दुआ कर दी, देना क्या है, क्या आपको जरूरत है या क्या आपके लिए भला है, ये उसकी मर्जी है। तब के बाद वो हमारे से बोलना बंद हो गया। हालेलुया। अब सुनिए, इब्राहिम जानता है कि वो यहोवा सर्वशक्तिमान से बातें कर रहा है, फिर भी वो बेविश्वासी है। जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, और ना ही कोई धरती का ईश्वर या देवता कर सकता है। कोई परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। वचन में लिखा है कि हमारा यहोवा ईश्वरों का न्याय करता है। जो ईश्वरों का न्याय करता है वो ईश्वर परमेश्वर के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं, कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई देवता नहीं है। देखो, यहोवा मनुष्य को विश्वास दिलाने के लिए साबित कर रहा है कि वो परमेश्वर है, यानी कि इब्राहिम के सामने वो उसको एक सबूत देना चाहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही तुझे संतान दूंगा। अब परमेश्वर उसके सामने ऐसा कर रहा। एक बार हमारी पत्नी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, हम रोज झगड़ा करते थे कि यीशु को मान, वो बोलती नहीं, ये हमारा प्रभु नहीं है, हमारे देवते प्रभु हैं। ये प्रभु पता नहीं कौन है, क्या है, हम नहीं इसको जानते। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को इसका विश्वास मजबूत करने के लिए आकाश से स्वर्ग छोड़कर हमारे घर में इस धरती पर आना पड़ा था, और साथ में उसके 5 स्वर्गदूत थे। क्या ये सच है? और उसने कहा कि देख बेटी, मेरी ओर देख, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं और कोई नहीं है। उसके बाद इसने जाना कि यीशु मसीह प्रभु है। अब सुनिए,
अब परमेश्वर इब्राहिम को विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता है, ये सोचकर उसने कहा कि उससे तो कोई बड़ा नहीं है। इसलिए वो शपथ खाता है। किसकी शपथ खाए वो? आजकल हर मनुष्य एक दूसरे से वादा करता है, हाँ मैं शपथ खाता हूं, मैं तुझे 50,000 दूंगा। अभी हमने बताया, देखता है जो घाटे का सौदा है, अभी ये सौदा हुआ नहीं, मेरी शपथ कैंसल। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, तब उसने अपने खुद की शपथ खाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उसने अपने से किसी को बड़ा ना पाकर अपनी शपथ खाई कि वो ही यहोवा है। और इब्राहिम को शायद के अनुसार, यानी कि वो सोचता था शायद इब्राहिम के आशीष देगा, वो उसको आशीष देगा। ये उसके मुख से निकला वादा था, वचन था, वाचा थी। इब्राहिम ने सोच लिया कि अब कुछ हो सकता है। अब सुनिए, इब्राहिम को यकीन आ गया, क्योंकि इसको यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर को शपथ खानी पड़ी। उसकी निज की ही संतान उसका वारिस होगी, ये परमेश्वर ने उसको वाचा बांध दी। उसी की संतान से ही उसका वंश चलेगा, किसी गैर की संतान से नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसकी संतान अर्थात उसका वंश बढ़ाता जाएगा, ये परमेश्वर ने वादा कर दिया, जब तक कि अभी उसके पास बच्चा नहीं था। क्यों? परमेश्वर वो बात करता है जो है ही नहीं। हालेलुया। अब सुनिए, तब तक इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी सारा बूढ़ी हो चुकी थी। जब परमेश्वर के द्वारा शपथ खाकर यह वचन कहा गया, तब अब्राहम ने धीरज धर लिया कि जो परमेश्वर करेगा वो भला ही करेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हालेलुया। तब उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानकर भरोसा कर लिया। आप सुनिए, अब वो सोचता है कि जब परमेश्वर ने शपथ खाकर कहा है कि अब उसके घर में संतान जरूर होगी। अब सुनिए, और उसने वचन पर विश्वास किया। जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, या मनुष्य से नहीं हो सकता। और धैर्य धरकर उस प्रतिज्ञा का इंतजार करने लगा, और अपने प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर, उसने प्रतिज्ञा के शब्द सुनकर सब कुछ पा भी लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। यानी कि उसकी जो शपथ थी इब्राहिम के लिए, उस पर इब्राहिम ने विश्वास करके एक तो धर्मी गिना गया, एक संतान पाई 100वें वर्ष में। हालेलुया। ये कहते हैं कि परमेश्वर की वाचा का आपके लिए बना हुआ बना रहेगा। आप वचन को सुनिए, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 13 से 15 आयत तक। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शब्द खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शब्द खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त की। यानी कि उसने संतान प्राप्त कर ली। अब आप सोच लीजिए कि परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में हर बार आपसे वादा करता है कि आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब क्या है? आप बुरे हैं, अच्छे हैं, वो आपको नहीं छोड़ सकता। आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ सकता? ताकि गैर जातियां ये ना कहे, ए यहोवा, तूने अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाया था, ये नहीं मुड़ सके और तूने उनको छोड़ दिया। तब परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उंगली उठाएं। उसने पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा था कि वो सदा लौ हमारा सहायक है। हम पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।